हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एल एजुकेटर। क्या हाल चाल, सब बढ़िया बढ़िया है ना। हाँ चलिए, आज हम लोग लेक्चर नंबर 5वां पढ़ने वाले हैं। 11th की मैथ, पता है ना 11th की मैथ चल रही है या नहीं चल रही है। हाँ 11th की मैथ चल रही है। चैप्टर 1 है जो कि समुच्चय नाम दिया गया है उनका, मतलब चैप्टर 1 का नाम है, इंग्लिश में इसको सेट्स बोलते हैं। समझे, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं समुच्चय के प्रकार पूरी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। कितने समुच्चय के प्रकार, अगर पूछ ले समुच्चय के कितने प्रकार थे तो क्या बताइएगा, पराग से ना बोल दीजिएगा सर 9 थे। 9 थे ना, हाँ जी 9 थे। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए आपसे कि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के कि बताइए कि उपसमुच्चय कितना था, तो दिमाग घूम जाएगा कि सर उपसमुच्चय ऐसे थोड़ी बोल सकते उपसमुच्चय कितना है। जितना बोलिएगा उतना निकाल के दिखाएंगे सर। कोई क्वेश्चन दीजिएगा उपसमुच्चय निकाल के दिखाएंगे। अगर कैसे पता चलेगा, अगर बोले कि आपको ना अवयव, क्या अवयव दिया गया है 6, चलो 6 नहीं, हाँ 6 दिया गया है, तो बोलेगा कि अवयव कोई 6 दिया होगा। कैसे दिया होगा, कोई एक समुच्चय है 1 2 3 4 5 और 6, ऐसा कुछ दिया होगा। अवयव अवयव की संख्या अगर बात करें तो कितने हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 6 हो गया। गिनिए 1 2 3 4 5 6, अवयव की संख्या 6 हो गया। बोलेगा इसका कितना उपसमुच्चय निर्माण कर सकता है, आपको सिखा चुके हैं। फार्मूला पटाक से ना फार्मूला लगाना है, क्या n² की बात है, सॉरी 2 पे पावर n की बात चलेगी। 2 पे पावर n की मतलब n बराबर कहते 6 आया है, 6 बैठा देंगे और क्या करेंगे 6 बार 2 को गुना कर देंगे। यही करते हैं ना, ये तो आ गया होगा अच्छे से, आपको आया कि नहीं अभी तक। 2 4 8 16 32 64, क्या आ जाएगा 64, टोटल मेरा 64 आ गया है। इतना 6 अवयवों का समुच्चय वाले का उपसमुच्चय कितने आ सकता है, 64 आ सकता है। कैसे आया है निकाल के, चलो आप लोग को ना एक आज ना एक और बोल रहे हैं करने के लिए, आप होमवर्क में करिएगा। क्या जानते हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, एक कोई समुच्चय 1 है 2 है 3 है 4 तक तो हम ही शायद बता दिए थे, 5, इसको बना के देखिएगा। आप लोग को दिए हैं होमवर्क में, दिए हैं, क्या दिया है होमवर्क में दिए हैं, इसको आप बना के देखिएगा। समझे, इसको बना के देखिएगा कि आखिर सेम टू सेम बना पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, तब ना पता चलेगा भैया आप काम कर पाएंगे रहे कि नहीं कर पा रहे हैं। समझे, ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा, बताइए, नहीं पता चलेगा ना। समझे, चलिए सबसे पहले आप थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करना भी ज़रूरी है, करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, इस चैनल पे जो भी अभी नए हैं पुराने हैं, अगर पुराने में भी कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करिए। क्या करिए, सब्सक्राइब ज़रूरी है, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। समझे, और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ग्रुप में, आपका ग्रुप कोई भी ग्रुप चल रहा होगा उस ग्रुप में भी शेयर कीजिए और कई लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, ज़रूरी है। चलिए आज का हेडिंग अब डालते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए हेडिंग डालिए ज़रूरी। और आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना बाबू, बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलते हैं ना यूनियन ऑफ सेट। सुना है नाम, नाम सुना है, यूनियन, ए यूनियन बी, ऐसा सुना होगा तुम, तो वही वाला पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डालेंगे, हिंदी में पढ़ा लिया आप पहले, समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनियन ऑफ सेट। क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट। ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक आखिर है क्या, तो चलिए पहले परिभाषा तो जरूरी है ना जी, परिभाषा जरूरी है ना। चलिए सबसे पहले आप जो भी बातचीत कर रहे हैं, जिधर मन तिधर, इधर उधर टैपिंग वपिंग चल रहा है, समझे, उसको बंद करिए और गौर से सुनिए, आराम से गौर से क्या बोलने जा रहे हैं सर। समझे, लिखिए, लिखना ज़रूरी है, लिखिए। इसको थोड़ा नीचे करके देखे, लिखाता है, अरे यार नहीं लिखाता, नीचे ही लिखना पड़ेगा, क्या बात है। लिखते हैं, ए तथा, लिखिए, ए तथा बी दो समुच्चय है, ए तथा बी दो समुच्चय है। लेकिन लग रहा है मार्कर बहुत ज़्यादा मोटा कर रहा है, नहीं जी, थोड़ा कम कर देते, 7 लेते हैं। चलिए, ए तथा बी, इसको मिटा देते, फिर से लिखते हैं। थोड़ा परिभाषा ऐसा ना कि एक मोटा दिखेगा एक पतला दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा ना, बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर अभी देखें तो कितना मोटा दिखा रहा है, हाँ अभी भी मोटा करो, ज़्यादा है अभी, मोटापन और इसका कम करेंगे, ज़्यादा खा लिया है ना जी मेरे जैसा मोटा हो गया है। चलिए अब हम थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं, लाल ले लेते हैं। अरे यार
कौन सा लेंगे, लाल ले लेंगे। चलिए परिभाषा लिखते हैं, यहाँ से लिखना शुरू कर दे तब हटेगा। लिखेंगे ए तथा बी दो समुच्चय है तो समुच्चयों का संघ ऐसा समुच्चयों का संघ ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ए तथा बी के सभी अवयव होंगे लेकिन क्या, उभयनिष्ठ नहीं आएगा। मतलब समझाएंगे वो उभयनिष्ठ क्या है। उभयनिष्ठ अवयवों के एक ही बार लिखा जाता है। परिभाषा समझिए इस बात को, क्या बोला गया परिभाषा में, बोला गया ए तथा बी दो समुच्चय है। कोई दो समुच्चय होगा, ए और बी कोई दो समुच्चय है, तो समुच्चयों का संघ ऐसा समुच्चय होगा, मतलब कि समुच्चयों का संघ ही निकालने वाले यूनियन ऑफ सेट ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ए तथा बी के सभी अवयव होंगे। ए में जो जितना अवयव हो, बी में जितना अवयव हो, सारा अवयव होगा, लेकिन उभयनिष्ठ अवयव नहीं होंगे। मतलब उभयनिष्ठ अवयव एक ही बार होगा। उभयनिष्ठ अवयव उस अवयव कहते हैं जो एक ही जैसा दो दिखता है, समझे। अभी पिछले भी पढ़े थे, जैसे रोस्टर विधि में पढ़े थे ना, समझे, तो वही सेम टू सेम उभयनिष्ठ है। मतलब दो बार एक ही जैसा हुआ, जैसे ए हुआ, ए दो बार आ गया तो एक ही बार उसको लिखेंगे, उसी को उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। अभी एग्जांपल समझाएंगे और ज़्यादा समय, एक पॉइंट और इसमें लिखिए। इसे देखिए यू देखे है ना, यू जैसे लिखते हैं बड़की यू, इससे सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। समझ में आया, किससे सूचित किया जाएगा, यू से, यू। और उपसमुच्चय में क्या होता था, एक बार याद करिए। उपसमुच्चय में सर ऐसे करते थे, ए बी करते थे। अधिसमुच्चय क्या होता सर, बी, इसको थोड़ा ऐसे घुमा देते थे, ए उल्टा घुमा देते थे। ये क्या था, उपसमुच्चय था, अधिसमुच्चय था, भूलना नहीं है। इसमें क्या चल रहा है, इंटरसेक्शन यूनियन में क्या चल रहा है, यू सीधा, क्या चल रहा है, यू लिखेंगे सीधा। जैसे यू बड़की होता है वैसे सूचित करते हैं। जैसे कि अभी उदाहरण में ज़्यादा समझ में आएगा ना बुआ, उदाहरण देंगे ज़्यादा समझ में, बनवाएंगे अभी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। ए कोई समुच्चय दिया है, 1 2 3 4 5 ए बी, कुछ भी हो। बी कोई समुच्चय दिया है, तो 5 12 बी 20 10 5 दो बार आ गया, 50 कर देते हैं। चलिए 50 कर दिए। अब देखिए हमको क्या बोलेगा, समुच्चयों का संघ निकालिए। दो समुच्चय दे दिया, समुच्चयों का संघ क्या बोला गया, ऐसा समुच्चय, सोचिए ऐसे करते हैं ए यूनियन बी, इसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। मारेंगे कोष्टक, समझे, कौन सा कोष्टक, मंजली कोष्टक, रोस्टर विधि बता चुके हैं, समझे। तो यहाँ पे अगर बात करें हम यहाँ, तो किससे सूचित कर रहे हैं हम लोग, यू से सूचित, यूनियन को यू से सूचित कर रहे हैं। क्या बोला गया, ए तथा बी का सभी अवयव हो पर उभयनिष्ठ ना हो। तो ए का तो 100% सारा होगा, उभयनिष्ठ करना है। ए का तो आंख मूंद के सारा लिख दीजिए, ए का सारा 1 2 3 4 5 ए और बी, और बी का भी सारा अवयव हो, बी का भी सारा अवयव हो, ना कि ए का खाली अवयव सारा हो, बी का भी सारा अवयव हो। तो बी का सारा अवयव लिखेंगे, लेकिन उभयनिष्ठ ना हो। तो पहले क्या आया, दो वाला यूज हुआ है, हाँ हुआ है, दो नहीं लेंगे। 5 है, हाँ 5 यूज कर चुके हैं। 12 यूज नहीं किए तो 12 लिख देंगे। समझ में आया बात। बी यूज कर चुके हैं, 20 यूज किए हैं, नहीं किए हैं, 20 कर दिए। फिर क्या, 10 आया है, नहीं आया, 10 लिख दिए। 50 आया, नहीं आया, 50 लिख दिए। समझ में आया। उपसमुच्चय कैसे लिखेंगे, यूनियन कैसे लिखेंगे, समुच्चयों का संघ कैसे लिखेंगे, समझ में आया। यूनियन ऑफ सेट जिसको हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी,
क्या होगा, दो समुच्चय का सभी अवयव उपस्थित रहेगा लेकिन उभयनिष्ठ नहीं रहेगा। उभयनिष्ठ मतलब दूसरा दोबारा यूज नहीं होगा, समझे, जो एक बार आ गया सो आ गया। चलिए अब क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन देना जरूरी है, क्वेश्चन देना बहुत जरूरी है। ए दिया है 1 2 3, बी दिया है 2 3 4, जल्दी से बनाइए। क्या बनाएगा, ए यूनियन बी, जल्दी जल्दी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, जल्दी। तो कहिएगा सर ब्रैकेट दीजिए ना पहले, बंजली ब्रैकेट। एक का तो पूरा अवयव आंख मूंद के लिख देंगे, बी का अवयव जब आएगा ना सर देख लेंगे, उभयनिष्ठ भी है, दो है सर, 3 है, एक 4 नहीं है, 4 लिख दिए। यही तो ए यूनियन बी हुआ, देखिए कितना जल्दी बन रहा है। ये यूनियन बी जब फंक्शन पढ़िएगा ना वहाँ भी यूज होगा बउआ, तो उस वक्त दिमाग घूमेगा क्या होता है यूनियन बी। अभी यूनियन समझ लीजिए अच्छा से, यही होता है, दो अवयवों के सभी दो समुच्चयों के सभी अवयव को लिया जाता है, बस उभयनिष्ठ अवयव को नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन अगला देते हैं, दे लिखिए। ए कोई समुच्चय ए बी सी डी, बी कोई समुच्चय क्या दे दे, ए डी ई एफ, कुछ भी दे सकते हैं, समझे। ए यूनियन बी निकालने बोलेंगे, चलिए ए यूनियन बी निकालिए जल्दी। तो कहिएगा सर ब्रैकेट दीजिएगा, ए का सभी अवयव आ जाएगा, आंख मूंद के मार देंगे ए बी सी डी। अब क्या है, ए बी का अवयव आएगा तो ए पहले से लिया गया, डी लिया गया है, ई नहीं है तो ई दे देंगे सर, एफ भी नहीं लिया गया तो एफ दे देंगे। यही हो गया उपसमुच, अति उपसमुच का देते हैं, मुँह से उपसमुच निकल जाता है। उस दिन समुच निकल रहा था, आज उपसमुच निकल रहा है, बताओ क्या बात है। हाँ आज संघ निकलना चाहिए ना, हाँ संघ निकलना चाहिए, समझे। यूनियन की बात चल रही है, क्या चल रही है, यूनियन की बात चल रही है। और क्वेश्चन दे, यस सर दीजिए ना सर, बनाने में मज़ा आने लगा, क्या आने लगा, मज़ा आने लगा। अब देखो थोड़ा सा भारी करे, चलो कर देते हैं, 1 2 3। अरे यार समुच का नाम ही नहीं दे, नाम देना ज़रूरी है ना, बिना नाम का कोई चलेगा, नाम देना ज़रूरी है, नाम ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। ए कोई समुच्चय 2 3 5 दिया है, बी कोई समुच्चय 5 6 9 दिया है, एक और समुच्चय दे दिया, 2 ही समुच्चय बात चल रहा था ना, 2 3 समुच्चय दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 12 दे दिया, 4 6 12। अब बोलेंगे कि ए यूनियन बी निकालिए, आ यूनियन सी निकालिए। चलिए 3 वाला क्वेश्चन आ गया भैया, ए यूनियन बी सही। देखिए हमको सबसे पहले शुरू वाला काम करना है, ए यूनियन बी को बनाना है। ए यूनियन बी, ए और बी दो समुच्चय 2 है, तो पहले ए का तो आंख मूंद के 2 3 5 लिख देंगे, इतना लिख देंगे। अब बी का देखेंगे, क्या 5 यहाँ आया है, हाँ आया है, क्या 6 आया है, नहीं है तो लिख देंगे, क्या 9 है, नहीं है तो लिख देंगे। ए बी का तो बन गया, ए अगर ए यूनियन बी की बात करें तो यही आंसर भर देंगे, यही बंद कर देंगे, हो गया। लेकिन ए यूनियन बी और यूनियन सी निकालना। अब सी के बारे में देखेंगे, सी को लाएंगे, क्या 4 है, नहीं है तो 4 लिख देंगे, क्या 6 है, हाँ 6 है, 12 है, नहीं है 12 है। ये हो गया मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी। समझ में आया ए यूनियन बी यूनियन सी, बोलने में थोड़ा सा लग रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। समझ में आया कैसे बनाएंगे, पहले 2 को देखेंगे फिर तीसरा भी उसमें भी मिला देंगे, हो गया। बस उभयनिष्ठ अवयव को नहीं आना चाहिए, सारा अवयव आ जाएगा, कितो देगा, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी ई एफ जी एच आई जे, कत्तो बना दे, समझे। 1 सेकेंड में बनेगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कैसे बनता है। समझ में आया इस बात को। चलिए इसका होमवर्क लिखिएगा, क्या और बनवा ले, हाँ होमवर्क लिखिएगा कि बनवा ले, बताओ तुम ही बताओ, जो बताओ कहोगे वही करेंगे। चलो होमवर्क ही दे देते हैं, दे दे होमवर्क। चलिए क्वेश्चन दे देते हैं, एक कोई समुच्चय, क्या छोड़ो 2 3 ए, बी कोई समुच्चय, बी कोई समुच्चय 6 5 टी, सी कोई समुच्चय 9 टी पी एस, डी कोई समुच्चय 2 3 5 6, ई कोई समुच्चय कह रहे होंगे सर कितने दे रहे हैं, रुक जाइए सर, 2 एस पी बी। हम बोल रहे हैं आपको ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई। अब देखो यहाँ पे एक बात पूछना जो भूल ही गए,
अब सब बच्चा ध्यान लिख दिया होगा, कोई नहीं ध्यान दिया होगा इस बात को। क्या हम समुच्चय को कैपिटल स्मॉल लिख सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सूर्यम आप बताएं लिखाए थे कि समुच्चय को कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, समझे। लेकिन आप लोग तो ध्यान दिए नहीं दिए ना ध्यान। हाँ, कैपिटल लेटर को ही लिखा जा सकता है, स्मॉल लेटर नहीं लिख सकता है। इसको बताइए, ये होमवर्क रहा आपका। क्या रहा? होमवर्क। क्या यूनियन ऑफ सेट समझ में आया? हाँ, समुच्चयों का संघ समझ में आ गया, एकदम संघ समझ में आ गया। जैसे मेरा देश संघ है, वैसी मेरा देश, अपना देश भी, भारत देश भी यूनियन का है। यूनियन पढ़िएगा, जब आप पॉलिटी पढ़िएगा ना, उसके बारे में पढ़िएगा। यूनियन, जब कोई देश अगर यूनियन के रूप में रहता है ना, तो उसका जो राज है ना, अपना मन से टूट के हट नहीं सकता, लतिया दिया जाएगा। इसीलिए देखते हैं, कहता है कि हमको नया राज चाहिए, सब कहता है ना, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है घोषित कर दे, लतिया दिया जाएगा। यूनियन का बात यही होता है बाबू, मालिक एक ही रहेगा, समझे इस बात को। अमेरिका लेकिन यूनियन नहीं है। अमेरिका है ना, बहुत बड़ा देश, जानते हैं ना, वो यूनियन नहीं है। वो पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी हम क्यों पढ़ाएं, मैथ पढ़ा रहे हैं ना, समझे। बात समझ में आया? चलिए अगला हेडिंग डालिए। अब तो अगला हेडिंग डालेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ बोल दिए, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सुने होंगे, नाम सुने हैं। यस सर, नौमा में थोड़ा मोड़ा लग रहा है कि सुने थे, क्योंकि नौमा में भी पढ़ना था ये चीज़। हाँ जी, नौमा में भी पढ़ना था, आपको पता नहीं है। इस बार फटुआ को थोड़ा इधर करते हैं, सुंदर सा फटुआ का इधर कर देते हैं। कोना में रहो तुम, इधर जगह देखो बहुत बड़ा बच गया यार, इधर रहेगा ठीक रहेगा। ये ससुरा ने हम ही हैं, समझे। इसका देखिए, चल परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। लिखिए, माना ए तथा बी दो समुच्चय, मान लिए कि ए तथा बी दो समुच्चय, तो सर्वनिष्ठ समुच्चय में वही अवयव, सर्वनिष्ठ समुच्चय में वही अवयव आएंगे, मेरे पिया घर आएंगे। गाना सुने हैं, लेकिन गलत गाना गा दिए नहीं जी। आएंगे जो दोनों, लड़की बोलेगी मेरे पिया घर आएंगे, और लड़का बोलेगा मेरी पत्नी घर आएगी ना जी, जो दोनों में उपस्थित होंगे या होंगे लिख लीजिए, होंगे। क्या है? माना ए तथा बी दो समुच्चय है, तो सर्वनिष्ठ समुच्चय वही अवयव आएंगे जो दोनों में उपस्थित हो, ये ना कि एक में उपस्थित हो। उदाहरण बताएंगे तब समझ में आएगा, जानते हैं आधा बच्चा को समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहे हैं, नहीं जी, आ गया है ना। चलो इसको सूचित किसे कहते हैं, लिखिए। इसे यूनियन को क्या करते थे, यू से ना, जस्ट यू को उल्टा कर दीजिए, उल्टा यू से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है? उल्टा यू। यूनियन को ऐसे से करते थे, इसको करेंगे ऐसे, उल्टा यू, समझे। संघ था ऐसे करते थे, सर्वनिष्ठ ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है। अब उदाहरण समझते हैं क्या होगा, उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ही एग्जाम्पल देंगे, कहेगा ओह ये था, ये रहा 1 2 3, बी दे दिए 2 3, अबे आजा हट जा यार, 2 3, क्या 2 3 दे दिए। अब बोलेंगे कि अच्छा यहाँ ऐसे घुमा देंगे तो यूनियन पूछ लेगा, क्या लेगा? यूनियन पूछ लेगा। इंटरसेक्शन कैसे होता है? ऐसे होता है, उल्टा यू पूछेगा। ये बताइए कि ए सर्वनिष्ठ क्या होगा, ये इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो क्या होगा? उसका ऐसा दो समुच्चय जो कि दोनों में, मतलब दो समुच्चय रहेगा, ए और बी दो समुच्चय है, लेकिन दोनों में अवयव होना चाहिए। अगर जब बात करें पहले बड़का को नहीं देखिए, छोटका को देखिए। इसमें छोटका को देखा जाता है प्यार से, छोटा ही देखिए। इसमें 3 अवयव है, इसमें 2 अवयव है, इसका मतलब आंसर मेरा 2 ही आएगा।
और 2 से कम ही आएगा, मैक्सिमम 2 आ सकता है, 2 से कम ही आएगा। जैसे 2 है इसमें, हाँ है, लिख दिए। 3 है इसमें, हाँ 3 है, बात खत्म। यही है, मतलब दोनों में होना चाहिए वही लिखेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं, छोड़ देंगे। उससे हमें कोई रिलेशन नहीं जो मेरे साथ ना हो, मतलब उससे अगर दोनों में बस जैसे दोस्ती बनाते हैं, जो आप में गुण होगा वही दोस्त में गुण होगा, तभी तो दोस्ती। सबसे दोस्ती नहीं बनता है ना। कहते से देखिएगा दोस्त बहुत ज़्यादा दुश्मनी बन जाता है, दोस्ती बन ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमारे जैसा सोचता नहीं है। वही बात यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये दोनों में अवयव होगा वही होगा मेरा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बी कोई समुच्चय दे दें। चलिए आप बोल रहे हैं हमको निकालिए ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। निकालिए, जल्दी निकालिए, जल्दी 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 जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हो गया टाइम ख़त्म। 12 13 मिनट दे सकते हैं, सेकेंड दे सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें छोटका कौन है। छोटका देखेंगे 3 2 5 इसमें अवयव है, 2 2 4 6 अवयव है। इसको देखेंगे, 2 इसमें है, हाँ है। 5 5 5 5 5 नहीं है, गाया। टी, हाँ टी मिल गया, टी लिख दिए। पी नहीं है, पी। फिर जाके टी स्क्वायर नहीं है, नहीं है। बस इतना ही तो हुआ। इसको मिटा के उतने दूर काहे रखेंगे जी, मतलब आप पहले नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, समझे? यही हुआ मेरा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। मतलब दोनों में होना चाहिए अवयव, एगो में काम नहीं चलेगा ना। बात समझ में आया, हाँ या ना? चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस किया जाए। जब तक क्वेश्चन एडवांस ना हो मज़ा नहीं आएगा। अब मज़ा आने के लिए बाबू थोड़ा एडवांस करना ज़रूरी है। चलिए ए समुच्चय दिए 2 3 5 6। बी कोई समुच्चय दिए, अरे यार ये कहाँ आ जाता है, साइलेंट दिखा रहा है। 2 6 3 टी पी। सी कोई समुच्चय दे दिए 2 5 6 पी एस। आप समझिएगा, अब बोल देगा कि बताइए भैया ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अब इंटरसेक्शन ऑफ सी। भैया खाली ने बबनी भी, दीदी जी भी, कुछ भी बोलिए, लेकिन बोलिए, समझे? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी बोल देगा। अब निकालने बोल देगा। अब कैसे निकालेंगे? अब निकालने के लिए भैया हमको तीनों में चेक करना होगा, मतलब तीनों समुच्चय में अवयव अगर होगा तो वही अवयव लिखाएगा। देखो लास्ट में लिख दिए, हम बोले ना उस वक्त लास्ट वाला बाद में लिखेंगे। सर आप पहले लिख देते हैं, समझे? यूनियन वाला याद आता है ना कि सबको तो लिखना ही है, लास्ट तक पहुँचे जाएगा। तो आप देखिए, तो हमको क्या है कि हमको चेक करना है कि तीनों में वो अवयव होना चाहिए, वही आएगा। इसमें जितना दिया रहेगा 5 रहेगा तो 5 में वही अवयव रहेगा, वही को उतार। जैसे यूनियन में करते थे, उभयनिष्ठ वाला चेक करते थे, उभयनिष्ठ वाला हटा देते, सब लिख देते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, उभयनिष्ठ वाला को ही चेक करेंगे। उभयनिष्ठ वाला कौन कौन है, तीनों में होना चाहिए। अगर बात करें तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब तीनों में है तो 2 दे दिए। 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है। देखो इसमें 3 नहीं दिया है ना, सी में 3 नहीं दिया तो नहीं लिखाएगा। फिर 5 देखे, इसमें भी छोटके पकड़े, देखिए छोटका पकड़े हैं, कम अवयव वाला को। 5 इसमें है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 6 इसमें है, नहीं है, फर्क पड़ता है एक ही, यही ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी सिर्फ 2 ही हुआ। क्या हुआ, 2 ही आया। क्यों? क्योंकि तीनों में सिर्फ एक 2 ही कॉमन था। क्या समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। अब देखो बउआ, थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन हम दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घुमाने वाला क्वेश्चन दे रहे हैं। ए बराबर दे दिए हम 2 4। बी कोई दे दिए हैं सेट को, हम दिए बी थोड़ा भारी दे, नहीं हल्का ही दे देते हैं, डी ई एफ दे दिए। फिर जाके सी दे दिए हम लोग एफ जी वाई दे दिए। क्या किए, एफ जी वाई दे दिए। अब बोले क्या कि आप ए यूनियन बी निकालिए, फिर इंटरसेक्शन ऑफ सी निकालिए। ठीक से देखना, देखो यहाँ ए यूनियन बी निकालना है, फिर इंटरसेक्शन निकालना है, यूनियन ही नहीं निकालना है। मतलब संग ए यूनियन ए संग बी, मतलब संग यहाँ निकालना है सबसे पहले ए बी से,
ए बी समूह से संघ निकालना है, फिर जो ए बी संघ जो आया उसके साथ इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे, अगर पहले अलग करें तो ए यूनियन बी निकालेंगे। क्या करेंगे, ए यूनियन बी को ज्ञात करेंगे। ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ए का सभी अवयव आंख मूंद के लिख देते हैं पटाख से ना, और फिर देखते हैं कि रिपीटेड है, उभयनिष्ठ है, नहीं है, सब अलग अलग है तो अलग अलग लिख दिए। यही ए यूनियन बी होता, अभी तुरंत सिखाए थे, समझे। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, नया मेरा एक, अब ये एक नया समुच्चय के रूप में हो गया। क्या हुआ, नया समुच्चय हो गया, क्योंकि समझ जानते हैं कि कोष्टक ये नया समुच्चय हो गया, नाम हो गया ए यूनियन बी। अब क्या करेंगे, एक सी लेंगे। सी क्या है मेरा, वही है एफ जी वाई। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी। अब इसमें जो कॉमन होगा, मतलब इसमें जो भी दोनों में होगा वही लिखाएगा। और छोटका को पकड़ते कम अवयव वाला एफ, एफ यहाँ दिख रहा है, हाँ एफ आ जाएगा। जी दिख रहा है, नहीं आएगा। वाई दिख रहा है, नहीं होगा। बस एक ही जो होगा मेरा यहाँ पे जो होगा वो एफ होगा, ये एफ होगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो क्या हुआ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी निकालने आया। कैसे निकालेंगे, पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर जाके इंटरसेक्शन निकाल देंगे। उल्टा भी देगा तो उल्टा भी कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। समझ में आया इस बात को, हाँ या ना बोलो। आया तो होमवर्क दे देते हैं, क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं, होमवर्क दे देते हैं, बना लेना है, होमच के बनाना है, होमच के। एक कोई दे देते हैं, 2 3, एक लीक का आए थे क्वेश्चन, क्या था, 2 3 और छोड़ दे ही देते अपना मन से, 2 3 5। ये ब्रैकेट बंद हो रहता है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, समझे, ये ब्रैकेट बंद वाला है, क्या है, बंद वाला। बी कोई समुच्चय, बी कोई समुच्चय दे दिया 5 7 9। सी कोई समुच्चय दिया है 3 7 5। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। दूसरा क्वेश्चन आपको निकालना है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी। इसको ब्रैकेट में कभी कभी ऐसे बंद करके भी देगा, समझे, तो बतवा बराबर होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझे। फिर निकालना है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, तो आसान से निकाल दीजिएगा, तीनों में जो होगा उसमें क्या दिक्कत है। फिर निकालना है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी के साथ। बात समझ रहे हैं, पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे ए बी का, फिर सी का निकालेंगे। और क्वेश्चन देते हैं, निकालेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन ऑफ बी। फिर देखिए, फिर निकालेंगे बी इंटरसेक्शन ऑफ सी यूनियन ए। इतना क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये क्या है, मेरा होमवर्क में दिए हैं आपको, होमवर्क भी देना जरूरी है, तब तो घर पे काम कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा बउआ तो कमेंट में लिख देना है कि सर नहीं बना है, थोड़ा बता दीजिए, तो बता देंगे इस क्वेश्चन को। ऐसा बात नहीं है कि हम नहीं बताएंगे, कहेंगे नहीं बना, नहीं बनाएंगे, ये कोई मतलब नहीं होता है। नहीं, हम बता देंगे, क्या करेंगे, बता देंगे। अगला हेडिंग डालिए, अगला कहते बड़ा नहीं हो गया ना, नहीं तो एक काम करते हैं, क्या काम करें भैया, कितना टॉपिक बच गया है, बहुत सारे टॉपिक अभी बच गया है, समझे, बहुत सारा टॉपिक बचा है। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन बनवा ही लेते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक अगले क्लास में ले लेंगे, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगला टॉपिक अगर ले लेते हैं तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। चलिए क्वेश्चन ही लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ए कोई समुच्चय दिए हैं बी पी टी एल ए। बी कोई समुच्चय दिए हैं 2 5 6 3 टी। सी कोई समुच्चय दिए हैं 2 5 6 2 3। दो बार ले लिए, ये 2 काट दीजिएगा, 2 बार नहीं होता है कभी भी, समुच्चय में नहीं होता है सर। रोस्टर विधि जब बता रहे थे तभी सिखाए थे कि वहाँ पे भी उभयनिष्ठ नहीं आता था, जो उभयनिष्ठ दोबारा जो आता है वो नहीं आता था, समझे। तो वो आप सिखा चुके हैं सर, सिखाए थे ना, आया था कि नहीं आया था। हाँ सर आ गया था, बड़ी अच्छा से समझाए थे, तो नहीं आएगा कैसे। हाँ, अपना बड़ाई खुद ही कर लेते हैं, आप कर भी नहीं करते, आप करिएगा तो हम नहीं करेंगे। अपना बड़ाई खुद कर लेते हैं, क्या करें, खुश तो भी रहना ज़रूरी है ना खुश रहना ज़रूरी है ना जी। चलिए अब हम दे दिए 2 दे दिए, ए दे दिए, पी दे दिए, एस दे दिए और 6 दे दिए। सबसे पहले हम बोल रहे हैं ए यूनियन
बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है, यूनियन निकालना है। तो ए वाला तो आँख मूंद के सबसे पहले निकाल देंगे, सब यूनियन निकाले 5 PTLA इतना निकाल दिया। बी वाला अभी अब चेक करेंगे, 2 है नहीं है लिख देंगे, 5 है हाँ है ख़त्म, 6 है नहीं है लिख देंगे, 3 है नहीं है लिख देंगे, टी है हाँ टी है ख़त्म। अब सी वाला पे चलेंगे, 2 है बिल्कुल है, 5 है बहुत बढ़िया, 6 है, 3 है बिल्कुल है। चलिए आगे चलेंगे, अब सी वाला चेक करेंगे, सी वाला ही चेक किए थे ना भैया, हाँ। अब डी वाला चेक करेंगे, 2 है हाँ बिल्कुल 2 है, ए भी है, पी हाँ पी भी है, एस नहीं है तो एस लिख देंगे, 6 है 6 हाँ 6 है। बस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, इतने दूर में ब्रैकेट को तुरंत डिलीट करना पड़ेगा। यही मेरा हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। समझ में आया, ए यूनियन बी यूनियन सी डी। अब निकालेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है बाबू। अब इसमें देखेंगे सबसे कम अवयव वाला कौन है, 3 2 5 है, 3 2 5 अवयव है, 2 2 4 अवयव है, यही सबसे कम वाला ये है 2। अब चेक करेंगे 2 तो एक लाइन चेक करेंगे, इसमें 2 है नहीं है, बात खत्म। मतलब क्या, अगर इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं सभी में होना चाहिए, क्योंकि देख लेंगे सभी इंटरसेक्शन निकालने बोल रहे हैं ना, हाँ तो सभी में होना चाहिए, समझे, सभी में होना चाहिए। तो किसी में नहीं होगा, 2 नहीं था, बात खत्म हो गया। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, गायब खत्म। अब देखिए फिर जाकर 6 चेक कर रहे हैं, 6 इसमें नहीं है, बात खत्म। एक को नहीं मिला, बात खत्म। 3 इसमें नहीं है, बात खत्म। इसका मतलब क्या हुआ, एक भी नहीं मिला भैया हमें, एक भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी एक भी नहीं मिला। ऐसे लिख देंगे, या हम एक चीज़ बताए थे रिक्त लिख देंगे या फाइल लिख देंगे, यही आंसर हो गया। समझ में आया कैसे आंसर आ रहा है, यही आंसर हो गया, समझे। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए इसी में अगर एक क्वेश्चन और ऐड कर दे, लिखाएगा यहाँ, नहीं लिखाएगा, मिटा दे इसको, लिख लिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, इस दोनों को मिटाते हैं, इसी से क्वेश्चन पूछेंगे। अब इसी से हम पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, समझे, बहुत ही ज़रूरी, इतना ज़रूरी कि क्या बताए। चलिए अब लिखिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, पूछने तो दीजिए। निकालिए, ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ऑफ डी। निकालिए जल्दी निकालिए, जल्दी निकालेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी थी, मतलब सी तो मेरा यूनियन, तीनों का तीनों यूनियन वाला काम करेगा। यूनियन में क्या होता है, सभी अवयव आता है। पहले तो ए वाला पूरा लिख देंगे, ए वाला पहले यहाँ पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अलग से निकालेंगे, वहीं पे नहीं लिखेंगे, बी यूनियन सी यूनियन, समझे। यहाँ पे निकालेंगे, सब लिखेंगे 5 PTLA। अब 2 चेक करेंगे, 2 नहीं है तो 2 लिख देंगे, 5 है छोड़ देंगे, 6 है नहीं है लिख देंगे, 3 है, 3 नहीं है लिख देंगे। उसके बाद टी है, टी हाँ टी है गायब। फिर 2 है, 5 है भी है, 6 है, 3 भी है, सब चीज़ आ गया। ए यूनियन बी यूनियन सी निकल गया। अब हम क्या सी के, अब डी क्या दिया है हमको, डी भी देख ले, समझ के यहाँ पे लिख लेंगे। डी क्या दिया भैया, 2 दिया है, ए दिया है, पी दिया है, एस दिया है और 6 दिया है क्वेश्चन में, समझे। अब देखेंगे छोटका ये है, 2 यहाँ है, हाँ है, यहाँ लिख देंगे। चलिए ए है, हाँ ए है, ए लिख देंगे। पी है, पी हाँ पी भी है लिख देंगे। एस है, एस हाँ एस भी है, एस भी सब आ जाएगा क्या। 6 है, हाँ 6 है, देखो सब आ गया जी। ई वाला सब भी आ गया, डी वाला सब भी आ गया। यही मेरा क्या होगा, ये मैं हमको करना है, एक तरह से बाहरी काम करना है। अगर इसको देखें, इस चीज़ को थोड़ा घेरा वाला, एक डिजाइनिंग वाला लेते हैं, डिजाइनिंग वाला भी कभी कभी यूज करना चाहिए, नहीं जी। हाँ चलिए ये वाला कलर, ये वाला ग्रीन लेंगे, ग्रीन कलर, समझे। ये वाला है, हमको क्या करना होगा, अलग करना होगा। क्या होगा, अलग करना होगा। नहीं हुआ हमसे, लाइनें नहीं खिंचाया सही से, लाइन को ऊपर कर नहीं सकते हैं, समझे, लाइन को ऊपर कर नहीं सकते हैं, ऐसा सुविधा ही नहीं दिया। ये वाला हुआ ना मेरा फुल्ली आंसर हुआ। क्या हुआ, ये वाला हुआ मेरा फुल्ली आंसर हुआ। ये वाला जो लाइन है, ये वाला फुल्ली आंसर हुआ। और ये वाला क्या हुआ, हमको काम करना पड़ा निकालने के लिए। क्या हुआ, निकालने का काम करना हुआ। समझ में आया, देख रहे टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है बुआ, समझे। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग कल चालू करेंगे,
और बेहतरीन टॉपिक चालू करेंगे। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा टॉपिक चालू करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, समुच्चयों का अंतर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? समुच्चयों का अंतर। फिर खुला और बंद समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। खुला और बंद, नाम सुन रहे हैं, खुला और बंद। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा बता देते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, जो नहीं किए हैं। वीडियो को लाइक है, जो कर लिया दोबारा मट्टी भी देना ना, तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, समझे। वीडियो को लाइक करिएगा, ऐसा वाला लाइक, समझे। कमेंट करिएगा अच्छा सा, कोई अच्छा सा कि सर खुश हो जाए, एकदम एकदम खुश, इसको बोलते हैं हैप्पी, समझे। हैप्पी हो जाए सर, ऐसा कमेंट करना है, समझे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी देख पाए, समझे। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी देख पाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझे इस बात को। चलिए मिलते हैं आपको अगला क्लास में, तब तक आप जितना भी क्वेश्चन दिए, जितना पढ़ाएं, आप रिवीजन करते रहिए।